गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 8 के स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आजकल हम चैप्टर नंबर 2 एक चर वाली रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न को मैं रीड करता हूँ। आपके पास बुक होगी और मैं रास्ता भी आपको बता रहा था कि बुक आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप टाइप कर लीजिए गूगल में क्लास 8 मैथ्स, ठीक है। क्लास 8 मैथ्स आपने टाइप की और उस पर चैप्टर का नाम भी लिख लिया, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो आपके पास बुक आ जाएगी, या मैं आपको दिखा भी लेता हूँ। देखिए, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप की। यहाँ आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ये दो क्वेश्चन हैं। मेरे पास 300 मूल्य के 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये वाले सिक्के हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, दोनों 15 16 भी करेंगे। और एक छोटा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8, बाद में हम उसको भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 छूट गया था। 3 लगातार बढ़ते क्रम में लेकर 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञान कीजिए। इसको भी करेंगे, ठीक हो गया। और इंग्लिश के स्टूडेंट भी देख लें, ये क्वेश्चन 15 और 16 इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 15 16 है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी आज करेंगे। ये छोटा हुआ क्वेश्चन है आपका, ये हम करना भूल गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे। आप क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ 15। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास कितने कितने सिक्के हैं। आप देख लीजिए रुपये कुल कितने हैं, 300 है। 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये का 2 रुपये का और 5 रुपये वाले सिक्के। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 160। तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 in coins of denomination ₹1, 2 and 5. The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? तो ऐसा मानते हैं, एक चीज मान लेते हैं। माना 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, x है, ठीक है। 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। और कुल मिला के 300 रुपीज़ हो रहे हैं। तो मान के चलते हैं कि माना 5 रुपये के कॉइन्स, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो यहां देखिए, लेट द टोटल नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स भी x, ठीक हो गया। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या आपकी x है, ठीक हो गया।
तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ₹2 वाले सिक्कों की संख्या ₹5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। ठीक है, तो आप लिख देंगे ₹2 वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी। ठीक है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या है? x। और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या है? 5 रुपये वाले जो सिक्के हैं x, उनका तिगुना है। तिगुना मतलब 3 × x, 3x। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, ये अब टोटल कॉइन्स कितने हैं? टोटल कॉइन्स, कुल सिक्के कितने हैं? आप देखिए, कुल सिक्के हैं आपके पास, इनकी संख्या है 160। 160 कुल सिक्के हैं। ठीक हो गया। तो जो 5 रुपीज के क्वाइन है वो है x, 5 रुपीज के क्वाइन x हैं, 2 रुपीज के क्वाइन आपके 3x हैं। तो ₹1 की क्वाइन क्या हो गए? टोटल ₹1 कॉइन्स, ₹1 के सिक्कों की संख्या। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए सिक्कों की संख्या कितने हो जाएगा डियर स्टूडेंट? भाई आप देखिए, 5 रुपीज के क्वाइन तो कितने हैं? x है। 5 रुपए के सिक्के x हैं। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x है। और 1 रुपए के सिक्के वो निकालने हैं। और ये तीनों प्रकार के सिक्के 160 हैं। तो 1 रुपए के कितने हो जाएंगे? इन दोनों को 160 माइनस x प्लस 3x कर देंगे। बिल्कुल 160 सिक्के हैं, टोटल क्वाइंस 160 हैं, टोटल सिक्के 160 हैं। ये 5 रुपए के हैं, ये 2 रुपए के हैं। ठीक है, और इन सब में 1 रुपए के सिक्के भी हैं। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के कितने हैं? 160। और 5 रुपए और 2 रुपए के इतने हैं, तो 1 रुपए के कितने हो गए? 160 में जिसको माइनस करेंगे फिर हो जाएगा 160 माइनस 4x, इतने क्वाइन हो गई। 160 माइनस 4x। ठीक हो गया, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है ना भाई, टोटल क्वाइन कितने हैं? 160 हैं। और 5 रुपीज के क्वाइन x हैं, और 2 रुपीज के क्वाइन कितने? 3x हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो 1 रुपये के कितने होंगे? क्योंकि 1 रुपीज, 2 रुपीज और 5 रुपीज के कुल क्वाइन मिला के 160 है। ठीक है, तो 1 रुपये के कितने होंगे? 2 रुपीज और 5 रुपीज के क्वाइन ऐड करके 160 में से माइनस कर लीजिए, 1 रुपीज के क्वाइन आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि 5 रुपीज के क्वाइन x हैं, 2 रुपीज के क्वाइन 3x हैं, और 1 रुपीज के क्वाइन क्या है? ये है। इनकी टोटल कॉस्ट ऑफ द क्वाइंस, ठीक है, सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? सिक्कों का कुल मूल्य। अब आप देखिए, कुल मूल्य कितना हो गया? 5 रुपए के सिक्के x है, तो कुल मूल्य कितना हो गया? 5 × x। एक सिक्का 5 रुपए का है, 5 रुपए का सिक्का कितने हैं? x है, तो कुल कितना रुपए बनेगा? 5 × x। सीधी बात है। ये आपके पास 5 रुपीज के 4 कॉइन्स हैं, तो टोटल कितने होंगे? 5 × 4 20 हो गए। ठीक,
प्लस 2 रुपीज के कॉइन कितने 3x, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी 3x इंटू 2। 2 रुपए के सिक्के माना आपके पास हाँ डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं, माना 2 रुपीज के क्वाइन आपके पास 5 है, 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो कुल कितने रुपए हो गए 2 इंटू 5 10 हो गया। तो वही तो है 2 रुपीज के 3x क्वाइन है, तो उनका उनका वैल्यू कितना हो गया, कितने रुपए हो गए वो 3x इंटू 2 प्लस 1 रुपए के इतने सिक्के हैं, तो इनका मूल्य कितना हो गया। माना आपके पास 1 रुपीज के 20 क्वाइंस हैं, तो कितने रुपए हो गए 20। 1 रुपीज के 50 क्वाइंस होंगे तो कितने रुपए हो गए 50। 1 रुपए के 20 सिक्के हैं तो 20 रुपए हो गए। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं तो 50 रुपए हो गए। तो 1 रुपीज के इतने क्वाइन है, 1 रुपए के इतने सिक्के हैं, तो इनके रुपए कितने बनेंगे, इतने बन जाएंगे। ठीक है, 160 माइनस 4x। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप इनको जोड़िएगा, ये 5x प्लस 3 2 जा 6x प्लस 160 माइनस 4x। अब देखो डियर स्टूडेंट, 5x और 6x इस दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 6x और 5x हो गया 11x प्लस 160 माइनस 4x। तो आप देखिए 11x में 4x माइनस हो गया, तो 11 माइनस 4 आपका हो गया 7x प्लस 160, ये हो गया। ठीक हो गया। हमारे हिसाब से कुल रुपए इतने आए, टोटल रुपीज इतने आए, सिक्कों का कुल मूल्य मतलब वो सब क्वाइन मिलाकर के इतने रुपए हुए। पर प्रश्न में क्या दिया हुआ, प्रश्न में दिया हुआ है कितना है, प्रश्न में दिया हुआ गिवन कंडीशन। ठीक है, ये तो टोटल कॉस्ट है ना, हाँ इसको हटा देते हैं। गिवन कंडीशन आप देखिए, गिवन कंडीशन क्या शर्त आपको दी हुई है। दी गई शर्त प्रश्न में या प्रश्नानुसार कर सकते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, गिवन कंडीशन क्या होगी डियर स्टूडेंट, हमारे हिसाब से तो कुल रुपए कितने हैं 7x प्लस 160 टोटल रुपीज हैं, और उनके हिसाब से है टोटल रुपीज 300। हमारे हिसाब से सब क्वाइन मिला के इतने रुपए के हैं और उनके हिसाब से इतने रुपीज के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बन गई इक्वेशन, अब सॉल्व कर देनी है। आप देखिए कैसे सॉल्व हो गई, आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट 7x इज इक्वल टू, अब इसको वहां ट्रांसपोज कर लीजिए 300 माइनस 160, इसका पक्षांतर करिए, यहां धन है वहां जाके ऋण हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 140। ठीक है, 300 में से 160 गया तो 140 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर 7x का मतलब क्या हो 7 इंटू एक्स, x इज इक्वल टू 140 बाई 7, ये हो गया 20। x आपका कितना हो गया 20, x 20 हो गया। ठीक है, और 20 मीन्स 20 क्या है, x क्या माना हुआ है 5 रुपीज के क्वाइन है। ठीक है, x क्या है 5 रुपीज के क्वाइन, तो आप लिख लीजिए 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, टोटल रुपीज 5 क्वाइंस कितने हो जाएंगे, ये आपको 20। ठीक हो गया, 5 रुपए के सिक्के एक्स माने हुए हैं, 5 रुपीज क्वाइंस एक्स है, एक्स की वैल्यू 20 आ गई तो एक्स की वैल्यू 20 हो गई, 5 रुपए के सिक्के आपके 20 हो गए। ठीक है, टोटल 2 रुपीज क्वाइन, टोटल रुपीज 2 क्वाइंस, 2 रुपए के सिक्के,
रुपए 2 के सिक्के, ये हो गया आपके पास 3x, तो 3 इंटू एक्स मतलब 20, ये हो गए 60 कॉइन आपके 2 रुपीज के हो गए। 5 रुपीज के कॉइन हो गए आपके 20, और 1 रुपीज के कॉइन अब कितने हो जाएंगे आप देखिए, 1 रुपीज कॉइन कितने के हो जाएंगे, कुल 1 रुपए के सिक्के, रुपए 1 के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, टोटल रुपीज 1 कॉइन्स। ठीक है, ये कितना है 160 माइनस 4x, ये तो कर रखा था, इसी को हमने लिखा था 160 माइनस एक्स प्लस 3x 4x। तो आप देखिए 160 माइनस 4 इंटू एक्स मतलब 20, 160 माइनस 20 इंटू 4 80, तो ये हो जाएगा 80। तो आपके पास 1 रुपीज के क्वाइन है 80, आपके पास 2 रुपीज के क्वाइन है 60, आपके पास 5 रुपीज के क्वाइन कितने हैं 20। ठीक है, 80, 60 और 20, अब इन सबको मिलाएंगे तो कितना हो रहा है 80 प्लस 20 100 प्लस 60 160, टोटल क्वाइन कितने 160। आगे इस टाइप से करेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। आप देखिए चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को ₹100, प्रत्येक विजेता को ₹100 और विजेता को छोड़ के प्रत्येक प्रतिभागी को ₹25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देख लीजिए, मैंने पढ़ लिया। 16 क्वेश्चन आपका है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन essay competition decide that a winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of the winners if the total number of the participants is 63. ठीक है, तो आप मान लीजिए, देखिए कोई निबंध प्रतियोगिता है, ऐसे कंपटीशन है, उसमें कुल 63 बच्चों ने प्रतिभाग किया, कुल 63 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो कुछ की विजय हुई, कुछ विजेता है। ठीक है, पुरस्कार सबको मिल रहा है, जो विजेता घोषित हुए उनको तो ₹100 मिल रहे हैं और बाकी को ₹25 मिल रहे हैं, और कुल ₹3000 बने। तो हमें देखना है कि विजेता कुल कितने हैं। तो मान लीजिए आप विजेताओं की संख्या मान लीजिए, माना टोटल विनर, कुल विजेताओं की संख्या कितनी है, माना आप माना विजेताओं की कुल संख्या x है। लेट द टोटल नंबर ऑफ विनर बी x। माना जिन्होंने कंपटीशन जीता उनकी कुल संख्या कितनी है, x है। x हमने
माना है कि ये विनर है। ठीक हो गया। तो और कौन से हो गए? अन्य प्रतिभागियों की संख्या, अन्य प्रतिभागियों की संख्या, अदर पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अदर पार्टिसिपेंट की संख्या कितनी हो गई? टोटल कितने हैं? टोटल तो 63 थे, उनमें से x क्या है? विनर है, विजेता है। तो बाकी कितने हो गए? 63 माइनस एक्स। टोटल कंपटीशन में 63 पार्टिसिपेंट हैं, 63 ने पार्टिसिपेट किया, इनमें से x क्या है? ये विनर है, ये विजेता है। तो बाकी कितने हो गए? 63 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्या हो रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस, कुल पुरस्कारों का मूल्य कितना हो जाएगा? पुरस्कारों का मूल्य कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आप समझ रहे हैं, विजेता को इतना। ठीक है, पुरस्कार, कुल पुरस्कारों का मूल्य कितना होगा? अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। एक्स तो विनर है, विजेता है, एक विजेता को, एक विनर को 100 रुपीज देंगे, तो एक्स विनर को कितने रुपीज मिलेंगे? 100 इंटू एक्स। एक विजेता को 100 रुपया, तो एक्स है विजेता, एक्स है विनर, तो 100 इंटू एक्स, प्लस बाकी जो है प्रतिभागी, विजेता को तो एक को 100 रुपये मिल रहा है, एक्स है वो कुल, एक्स विजेता है, एक्स विनर है, एक को 100 रुपीज मिल रहे, तो टोटल कितना रुपए मिल गया? 100 इंटू एक्स, प्लस जो बाकी हैं ये 63 माइनस एक्स, इनमें से एक को 25 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है, 25 रुपीज मिल रहे हैं प्रत्येक प्रतिभागी को, ₹25 पुरस्कार के रूप में। तो बाकी जो प्रतिभागी हो गए, एक्स तो विजेता हो गए, बाकी प्रतिभागी आपकी हो गए, अदर पार्टिसिपेंट्स, उनमें से एक को 25 रुपीज मिल रहे हैं। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से गिवन कंडीशंस, कंडीशन क्या है? 100x प्लस 63 माइनस x इंटू 25 इज इक्वल टू 3000। हमारे हिसाब से पुरस्कारों का मूल्य इतना हुआ। ठीक है, और उनके हिसाब से 3000 है, तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? हमने जो निकाला वो तो इतना है और उनके हिसाब से ये है, इक्वेशन बन गई, हो गए दोनों बराबर। अब क्या करेंगे? तो एक तरीका इक्वेशन को सॉल्व करने का ये भी है कि यदि किसी नंबर से पूरी इक्वेशन में डिवाइड हो जाता है, ठीक, तो कर लीजिए, 25 से डिवाइड ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगी। ठीक है, यहां लिख देता हूं, समीकरण ए को सरल हो जाता है ना, फिर समीकरण ए को 25 से भाग देने पर, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 25 से डिवाइड करिए इसको भी, प्लस पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी, राइट हैंड साइड को भी, सब 25। ठीक है, इसको भी 25 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी कर रहा हूं, और राइट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा। ये तो इक्वेशन आपके पास क्या बनी? यहां पर देखो, 25 जा 4x प्लस ये, ठीक है, 25 से 25 कैंसिल होगा, 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, ठीक है, और ये हुआ
50, 25 टू ज़ा ये 120 हो गया, 25 से इसको काटो तो 120 हो रहा है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इक्वेशन आपके पास क्या बनी, ये हो गया 120। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा, देखिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब इसको मैं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं इक्वेशन को। आपके पास इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन आई है 4x प्लस 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 120। इसका मतलब हुआ, देखिए 4x में से x माइनस कर लीजिए तो 3x हो गया, 63 इज इक्वल टू 120। दिस इंप्लाइज दैट, इसका ट्रांसपोजिशन कर लीजिए, इसका पक्षांतर कर लीजिए उधर, तो 3x इज इक्वल टू 120 माइनस 63। तो दिस इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 120 में से 63 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 11 में से 6 गया 5। ठीक हो गया, ठीक है दर्शक। तो आपके पास 3x आया 57, इसका मतलब कितना हो गया, 3 इंटू एक्स 57 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 57/3 और आप काट देंगे तो ये आ जाएगा 90। x की वैल्यू कितनी आ गई, 19। x आपका 19 हो गया। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू 19। और x क्या है, x क्या माना हुआ हमने, विजेताओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ विनर्स, टोटल नंबर ऑफ विनर्स आपने x माने हुए हैं, यही आपको निकालना भी है, विजेताओं की संख्या। तो आप उत्तर लिख देंगे विजेताओं की संख्या, विजेताओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 19। टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने हो जाएंगे दोस्तों, 90। इतने विजेता हैं इसके। ठीक हो गया, बस इस रूप पे करना था। अब एक क्वेश्चन आप और कर लेंगे, ये छूट गया था पहले हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये पहले छूट गया था, इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। आप देखिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, किस रूप में करेंगे आप देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहली इक्वेशन बनानी है। ये जो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की, इसमें आपने देखा होगा पहले आपने एक्सरसाइज बनाई। ठीक है, एक्सरसाइज बनाई, इस एक्सरसाइज में पहले आपने क्या बनाया, इक्वेशन बनाई, समीकरणें बनाई। कैसी समीकरणें बनाई, एक चर वाली समीकरणें बनाई और फिर उनको सॉल्व करना भी सीखा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये बनाने सीखे और फिर इनका सॉल्यूशन निकालना भी सीखा। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कितना हुआ, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. They add up to 74. Find these numbers. 3 लगातार बढ़ते हुए पूर्णांक लेने माना क्रमागत पूर्णांक क्या क्या है, आप मान सकते हैं x, x+1, x+2। ठीक है, आपने माना एक x है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+2 क्रमागत है ना।
जैसे इंटीजर है ना आपके पास, 3 लगातार बढ़ते क्रम में पूर्णांकों को आप ले रहे हैं, मतलब इंटीजर आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। माना एक 15 है तो उसके अगला 16, उसके अगला 17, 1 प्लस करके बढ़ेगा ना आगे। पूर्णांक ऐसे तो बढ़ते हैं इंटीजर। यदि एक एक्स है तो अगला कैसे होगा x+1, उसका अगला कैसे होगा x+2। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट। लेट द consecutive integers b कौन कौन है, x, x+1, x+2, ये तो हो जाएंगे कंजिक्यूटिव, जो लगातार आने वाले इंटीजर है। जैसे 6 है, 1 माना, अगला क्या हो जाएगा 7, अगला क्या हो जाएगा 8 +1 करके 6, 6+1 7 और 7+1 8, वही तो है। अब क्या करना है इसके बाद, आप देखिए उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करने पर प्रश्नानुसार, अब जो प्रश्न है, जो प्रश्न में देता है उसके हिसाब से काम करते हैं। गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि इनको 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, और ये कितना हो जा रहा है टोटल। ठीक है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है। ये जो पहला वाला इंटीजर है इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, प्लस इसको करना है 3 से मल्टीप्लाई, प्लस इसको करना है 4 से मल्टीप्लाई, वो कितना होगा 74 हो रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2x प्लस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। इसका मतलब कितना हुआ। अब जो लाइक टर्म्स हैं, जो सजातीय पद उनको जोड़िए, 2x और 3x 5x प्लस 4x 9x होगी, नहीं हो जाएगा। 2x में 3x ऐड करेंगे तो 5x, और 5x में 4x ऐड करेंगे तो 9x, प्लस ये प्लस 3 है, अरे प्लस 8 है तो प्लस 11 इज इक्वल टू 74। दिस इंप्लाइज दैट 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस 11 को वहां ले लेंगे 74 माइनस 11। दिस इंप्लाइज दैट 9x इज इक्वल टू 63, 9x इज इक्वल टू 63, 74 माइनस 11 आपका 63 हो गया। 9x का मतलब हुआ 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 63। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया 63 में 9 से डिवाइड करिए 63/9, 9 7 जा 63, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 7। ठीक हो गया, 7 आ गया। ये पहला पूर्णांक कितना है 7। ठीक है, तो इंटीजर्स आर पूर्णांक संख्याएं कौन कौन होगी, वो आपको निकालना क्या है लास्ट में, ये तो निकालना होगा। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया, फाइंड दीज नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं कौन कौन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। आप देखिए पहली कौन सी है x, तो x की वैल्यू 7 है। फिर x+1 7 + 1 8, x+2 7 + 2 9। ठीक है, इंटीजर्स आर कौन कौन इंटीजर हो गए, x मीन 7, x+1 मतलब 7 + 1 8, x+2 मतलब 7 + 2 9। ये हो गए इंटीजर 7, x और 9। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपने ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम फिर काम करेंगे तो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।